कोई ऐसे ही नहीं मिल जाता। हर चीज तय है। खामोश लब अपनी बात आंखों के जरिए कह देते हैं। ये क्या है कि कोई अच्छा या बुरा होने वाला होता है, पहले ही एहसास हो जाता है। किसी दिन मन बिल्कुल शांत हो जाता है, किसी दिन उत्साही तो किसी दिन उद्दंड। कौन इसे कंट्रोल करता है? कोई चेहरा अगर पसंद है तो एक पल में पसंद आ जाता है, बाकी हजारों चेहरे घूमते रहते हैं। ये क्या है कि जिस चेहरे से हम कभी मिले नहीं, जिस चेहरे को हमने कभी देखा नहीं, जीवन के एक मोड़ पर जाकर एक पल में उस चेहरे को देखते ही वो आंखों के जरिए दिल में उतर जाता है और उस पर सब कुछ न्यौछावर करने को जी करता है। इसे कहते हैं मोहब्बत। कहते हैं मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती, और बात सही भी है। आप मोहब्बत और इसके जो समानार्थक शब्द है अधिकतर हिंदी और उर्दू में देखिए आप, प्यार, प्रेम, इश्क, खुद मोहब्बत, इन सब शब्दों में एक समानता है, वो ये कि ये सारे शब्द अधूरे हैं। प्यार, प्रेम, इश्क में 2.5 अक्षर हैं, मोहब्बत में 4.5 अक्षर हैं। और आप सोचिए कि जब ये शब्द ही अधूरे हैं तो उनका मायना कैसे मुकम्मल हो सकता है। और यही अधूरापन इश्क को हर समय जिंदा रखता है। इश्क में तो इंसान खुदा तक से लड़ने की क्षमता रखता है, और वो इंसान अगर कवि या शायर हो तो बात ही कुछ और कहें। वो इरशाद कामिल साहब की पंक्तियां है ना, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू, जो रब्बा तेरी इतनी सी भी ना चली, चाहिए जो मुझे कर दे तू मुझको अता, जीती रहे सल्तनत तेरी, जीती रहे आशिकी मेरी, दे दे मुझे जिंदगी मेरी तेरे रब्दा वास्ता। और यही एहसास मोहब्बत को हर समय जिंदा रखता है। देखिए आप, राजा महाराजाओं के टाइम से कितने ही गाने, नगमे, शायरियां बनी हैं, लेकिन आज भी अगर कोई नया गाना मोहब्बत पर आता है तो वो रातों रात वायरल हो जाता है। इसका क्या रीजन है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मोहब्बत करने वालों में वो एहसास पुनः उत्पन्न कर देता है। और इन्हीं एहसासों से जुड़ी एक कहानी मैं आपके समक्ष लेकर आ रहा हूं अपनी नोवेल के रूप में। नाम है वो आंखें। ये कहानी एक राजस्थान के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और दिल्ली जैसे महानगर में जाकर समाप्त होती है। एक लड़का जो इंजीनियरिंग करने राजस्थान से दिल्ली गया था, वहां उसने अनेक चीजें देखी, अनेक अनुभव किए, और सबसे बड़ी बात, उसने मोहब्बत का अनुभव किया। उसे एक चेहरे से मोहब्बत हो गई। उसका नाम था नैना। नोवेल का जो नाम है वो आंखें, वो तो मैंने काफी समय पहले से सोच लिया था। हाँ, लीड कैरेक्टर का नाम नैना देने का मेरा उद्देश्य यही था कि आंखें और नैन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो एक सार्थकता प्रदान की जाए। तो हम बात कर रहे थे एक लड़के की जो राजस्थान से अपनी इंजीनियरिंग करने दिल्ली जाता है। साथ कुछ अनुभव ऐसे हो जाते हैं कि वो राजनीति की तरफ हीन भावना से देखने लगता है और राजनीति बदलने का सपना पालता है। इस तरह प्रेम और राजनीति के बीच में उलझा एक व्यक्ति हिंदी और उर्दू को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ता है। बस इसी के ऊपर एक कहानी है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं इसमें जो राजनीति से संबंधित है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मोहब्बत से संबंधित है। पढ़िएगा, आप बहुत अच्छी लगेगी। इस उपन्यास में मैंने जो चीजें आसपास से उठे, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, और हर व्यक्ति इसे कहीं ना कहीं अपने से रिलेट जरूर करेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब आपकी ही कहानी चल रही है। हर शख्स कहीं ना कहीं अपना अक्स इस कहानी में जरूर देखेगा। ये कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग होगी। इसमें बहुत सारे गीत, नगमे, शायरियां आपको मिल जाएंगे, और वो सारे गाने आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएंगे। यहाँ मैं एक शख्स का धन्यवाद करना चाहूंगा। उनका नाम है महेश पांचाल। उन्होंने ही मेरे शब्दों को स्वर दिया और संगीतबद्ध किया। और जो भी ये नया प्रयोग मैं करने जा रहा हूं, एक नोवेल को ही मूवी की तरह बना देना,
कोई गाना आए तो इंसान पहले YouTube पर जाकर उस गाने के एहसासों को सुने और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। जो भी आपको कहानी के बारे में लगे, अच्छी है, बुरी है, और जो क्रिटिसिज्म आप करना चाहें, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, तो आप बिल्कुल तहे दिल से आपका स्वागत है और आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं और मुझे इंतजार रहेगा कि आप मेरी कहानी पढ़ेंगे। इसी के साथ एक ये भी परंपरा है कि जो भी आपने लिखा है वो अपने पाठकों को पढ़ के सुनाए। तो मैं आपको कुछ एक सुनाता हूँ अपने नॉवल से। इसमें मैं एक दो गीत आपको सुनाता हूँ और कुछ शेर शायरी सुनाता हूँ, जिससे कि आपको एहसास हो जाए कि ये किस दिशा में जाने वाली है नॉवल। इसमें एक इंसिडेंट ऐसा आता है कि दो मोहब्बत करने वालों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। तो जो प्रेमी है वो शायर है, कवि है, तो वो अपनी कविता के माध्यम से अपनी प्रेमिका तक बात पहुंचाता है। तो वो एक गीत के जरिए बात पहुंचाता है। वो गीत मैं आपको सुनाता हूं कि प्यार मेरा हरदम पुकारता तुझे, प्रेमिका से बोल रहा है अपनी, कि प्यार मेरा हरदम पुकारता तुझे, तुझ में ही घुलकर निहारता तुझे, प्यार मेरा हरदम रे, प्यार मेरा रे। पहला बंद सुनिएगा कि जीवन की रीतों में, सावन के गीतों में, फागुन के मीतों में, बस तुम ही तुम हो। कबीरा की वाणी में, हर एक कहानी में, आंखों के पानी में, बस तुम ही तुम हो। मेरे हर खातों में, स्वप्नों सी बातों में, ये दिल हरदम निहारता तुझे, तुझ में ही घुलकर पुकारता तुझे, प्यार मेरा। तो ये एक गीत है और यही इसी गीत को संगीतबद्ध भी किया है। थोड़ा सा इसकी झलक देखिए। प्यार मेरा हरदम पुकारता तुझे, तुझ में ही घुल कर निहारता तुझे, प्यार मेरा हरदम पुकारता तुझे, तुझ में ही घुल। है कि जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका से बिल्कुल बिछड़ जाता है। तो प्रेमिका द्वारा लिखा गया ये गाना, और ये गाना थोड़ा अवधि में लिखा गया। निहारत हूं दिन रैन तो है, अब पीर सही ना जाए, अब आजा मोरे सावरिया, तेरी याद बड़ी तड़पाए। आज संगम की है तुहे तन बदन की है, जी सकूं ना मोरी सांस तोरे सरगम की। तो आप ये गाना सुनिए, संगीतबद्ध काफी अच्छा लगेगा। निहारत हूँ दिन रहने तो है, अब पीड़ सही ना जा, अब आजा मोहे सावरिया, तेरी याद बड़ी तड़पा। आस संगम की है तो तन बदन की है, जी सकूं ना मोरी सांस तोरे सरगम की है। अखियां हुई जुगनू मेरी, अब तेरी बाड़ निहारी ना जा, सोचूं जब भी तुझे मेरे ने भर जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें छूट जाती है और इंसान को अपना जो
स्वाभिमान है वो ऊपर रखना पड़ता है। तो वहां से कुछ पंक्तियां निकालिए, देखिएगा कि एक उम्मीद से बांध रखा है, एक उम्मीद से बांध रखा है, जिंदगी को बहुत करीब से जान रखा है। कौन है अपना कौन पराया, हर एक शख्स को पहचान रखा है। और जीवन के उलझते मसलों पर जब भी बात आई उसूलों की, सुनिएगा कि जीवन के उलझते मसलों पर जब भी बात आई उसूलों की, तो सबसे पहले मैंने अपना गिरेबान रखा है। और जब भी तुम बोले मैं चुप रहा, जब भी तुम बोले मैं चुप रहा, इस तरह अपने लफ्जों का तुम पर एहसान रखा है। एक और मैं पोएम सुना तो एक सिचुएशनल पोएम है। सिचुएशन आप देखिएगा कि प्रेमी और प्रेमिका मिले हैं और ये उनके मिलन की अंतिम रात्रि है। प्रेमिका चाहती है कि जो प्रेमी है वो अभी चला जाए, जिससे कि जो अंतिम क्षणों की यादें हैं वो उसे जीवन भर परेशान नहीं करे। लेकिन प्रेमी चाहता है कि जो अंतिम क्षणों की यादें हैं, ये अंतिम क्षण ही तो है मेरे पास, मैं इनको पूरा जी भर के जी। तो प्रेमी अपने शब्दों के जरिए बात कहता है, सुनिएगा। इस मुकाम पर कैसे कह दूं अलविदा, इस मुकाम पर कैसे कह दूं अलविदा, रात अभी ढलने दो, तुम्हारी रूह में घुलने दो, एक आस पलने दो, और इस अंधेरी सी निशा में आग संग पतंगे को जलने दो। कहीं बुझ ना जाए ये शमा, यूं ही मोहब्बत की हवा चलने दो, और इस नजर की गुस्ताखी को दिल में यूं ही खलने दो। मैं खुद चला जाऊंगा, ये अंधेरा तो टलने दो। आंख नम है, सांस थम है, अब तू ही बता, इस मुकाम पर कैसे कह दूं अलविदा। तो यही पोएम थी, और मैं इसी के साथ एक आपको गीत सुनाता हूं और समापन करता हूं। उसके बाद तो ये सारी चीज आपके हाथों में है कि आप इस नॉवल को कितना पढ़ते हैं, कितना फैलाते हैं। उसकी सिचुएशन भी विरह वाली है। हर एक आंख में मैं देखूं जिसे भी तुम ही हो प्रिय, हर एक दास्तां में मैं सोचूं तुझे ही कहाँ हो प्रिय। वो रातों की बातें, वो बातों की यादें कहाँ खो गई, हर एक धड़कन में मैं चाहूं जिसे भी तुम ही हो प्रिय, हर एक रास्तों में मैं देखूं तुझे ही कहाँ हो प्रिय। तो इसी प्रकार एक प्रेमी विरह में अपनी प्रेमिका को बुलाता है। बस यही गीत है, और इसी के साथ मैं समापन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि नॉवल जरूर पढ़िएगा। और एक नया जो प्रयोग हो रहा है हिंदी साहित्य में, इसको स्वीकार करिएगा।